Do you wish for a happier family life? Are you struggling with your career or personal finances? Many of these problems can be solved by simply redefining the spaces where we live and work. The ancient Indian architectural science of Vastu Shastra has been used for centuries to help people come into harmony with their environment. Vastu Shastra can bring your mind, body, and soul into alignment with your home, giving you the power to create positive change in all aspects of your life. Introducing Rewa Kumar, PhD, the Bay Area's premier authority in Vastu Shastra. Rewa Kumar can help you create a positive environment in your home or office. We already know taking care of mind and body is very important. Same way, giving attention to your living and workspace can create incredible change in your life. To learn more information or to schedule a consultation, call or go online today. आप रेडियो जिंदगी के फेसबुक पेज पर जुड़े हैं हमारे साथ द वर्ल्ड ऑफ डिवाइन वास्तु में, और हो सकता है आप हमें रेडियो जिंदगी पर सुन रहे हैं लाइव 5:40 AM न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, कनेक्टिकट, 1310 AM न्यू जर्सी, या फिर 96.7 FM एडिसन न्यू जर्सी पर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ जुड़ चुकी हैं द वास्तु एक्सपर्ट डॉक्टर रेवा कुमार, जो लेकर आती हैं आप सभी के लिए 37+ years का एक्सपीरियंस in this field of Vastu. Actually, she thinks that Vastu is divine and Vastu can make your life also divine. If you would like to talk to Reva ji or consult her about your residential Vastu or commercial Vastu, अपनी personal life में आप कुछ challenges face कर रहे हैं, कहीं पर stuck हो गए हैं और आप चाहते हैं कि रेवा जी वास्तु के जरिए आपको पॉजिटिव एनर्जी दें, आपको गाइड करें, तो रेवा जी से कांटेक्ट करने के लिए नंबर है इनका 510-868-3338 510-868-3338, या फिर आप रेवा जी की वेबसाइट पर जा सकते हैं जो है worldofdivinevastu.com। यहाँ पर आप जाएंगे तो रेवा जी के बारे में उनके कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, किस तरह की सर्विसेज वो ऑफर करती हैं, किस तरह से वास्तु इन जनरल आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी ला सकता है, ये भी आपको पता चल जाएगा। चलिए स्वागत करते हैं रेवा जी का। रेवा जी जय माता दी, कैसी हैं आप? जय माता दी सुनीता, हमारी रेडियो जिंदगी के सभी लिसनर्स, आपको भी ढेर सारा प्यार भरा नमस्कार। जी रेवा जी, हर थर्सडे की तरह हम जुड़ चुके हैं हमारे सारे लिसनर्स के साथ, व्यूअर्स के साथ। हो सकता है कुछ हमारे साथ फेसबुक पर जुड़े हैं, कुछ हमें लाइव सुन रहे हैं रेडियो पर। तो हम आप सबको बताना चाहते हैं कि शो में रेवा जी किसी एक खास टॉपिक के बारे में आपको कुछ इंफॉर्मेशन देती हैं। साथ में इस शो को हम खत्म करते हैं एक वंडरफुल टिप के साथ में। तो आप बिल्कुल जुड़े रहिएगा हमारे साथ, कहीं जाइएगा मत, क्योंकि इस जो 30 मिनट्स के शो में आपको बहुत सारी अच्छी बातें सीखने समझने मिलेगी, साथ में आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी भी आएगी वास्तु के जरिए। तो आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है और ये टॉपिक बहुत ही रिलेवेंट हो सकता है काफी लोगों के लिए। और हमारा टॉपिक है रेवा जी, वास्तु एंड मैरिजेस। तो शादी ब्याह और वास्तु का कैसे कनेक्शन है, किस तरह से वास्तु कैन चेंज पर्सन्स लाइफ, आप बताइए हमें। जी हाँ सुनीता, हमेशा की तरह आज का भी टॉपिक आपने बहुत ही इंटरेस्टिंग लिया है, क्योंकि काफी जब भी कॉल्स आती हैं, ईमेल्स आती हैं, तो लोगों का ये सवाल जरूर होता है। मैरिजेस में हम जरूर लेना चाहेंगे कि वाई देयर इज डिले इन मैरिज। सब तो पहले मैं ये देखना चाहूंगी कि कई बार मैरिजेस में बहुत डिले होता है, चाहे लड़की है चाहे लड़का का है, बहुत ज्यादा डिले होता है। सेकेंडली हम इसी मैरिजेस में जरूर लेना चाहेंगे कि अगर कोई पसंद भी आता है तो क्यों नहीं वो बात आगे आती, रिश्ते पूरे क्यों नहीं हो रहे हैं। थर्ड हम जो लेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कि मैरिज के बाद में भी लाइफ क्यों डिस्टर्ब है, व्हाट्स द कॉज, व्हाट इज रीजन। तो ये अगर आप देखेंगे, जो हमने 3 पार्ट्स में इसको लिया है, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं तीनों पार्ट्स आज ही कंप्लीट कर पाऊं। किसी का जैसे नहीं होगा तो हम उसको नेक्स्ट वीक में जरूर करेंगे, क्योंकि अगर आपकी मैरिज में डिले है तो वो आपकी घर की एनर्जी के साथ है, जिस घर में आप रहते हैं उससे जुड़ा हुआ है। अगर मैरिज की बात नहीं हो रही है, टूट रही है, वो भी आपके एग्जिस्टिंग होम से है जहां आप रह रहे हैं उसके साथ में जुड़ा हुआ है। थर्ड जो होता है कि मैरिज सक्सेसफुल नहीं है, डिवोर्स हो जाता है या डिस्टर्ब हो जाती है, या लॉट्स ऑफ ब्रीच ऑफ ट्रस्ट एक दूसरे के साथ में है, एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशंस आ जाते हैं, वो आप जिस घर में मैरिज हो गई है उस घर से जुड़ा हुआ है।
तो ये कहना चाहती हूँ कि वास्तु रियली प्लेज एन वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू सक्सेस योर मैरिज लाइफ। क्योंकि लाइफ पार्टनर, आपको लाइफ पार्टनर जिसके साथ आपने पूरी लाइफ निकालनी है, उसके साथ आप कैसे अपनी एनर्जी को बैलेंस करते हैं। तो शुरुआत करूंगी मैं, जो हमारा पहला पार्ट है, ए पार्ट है, जिसके लिए मैंने बात की कि व्हाई देयर इज डिले, क्यों डिले होता है मैरिजेस में। आप देखते हैं कि कई बार बहुत एज हो जाती है, मैरिज में डिले है, या बात हो जाती है तो आगे नहीं बढ़ रही है, रुक रही है। उसका रीजन है कि अगर हमारे घर का साउथ वेस्ट कॉर्नर एक्सटेंडेड होता है या मिसिंग होता है, तो वहां पे मैरिज डिले होती है। इसके साथ साथ में अगर गर्ल्स का या बॉयज का अगर उनका बेडरूम, उनका जो सोने का डायरेक्शन अगर साउथ वेस्ट में आ जाता है, तो भी मैरिज डिले होती है। अब आप कहेंगे कि मैरिज की एज तक में आप दूसरी जगह पे चले जाते हैं, चाहे कॉलेज फर्दर स्टडीज करके या अपनी जॉब पे चले जाते हैं, आई नो, लेकिन वहां पे भी अगर पर्टिकुलर रह रहे हैं तो जरूर कहीं ना कहीं साउथ वेस्ट में डिफेक्ट होगा या नॉर्थ वेस्ट में डिफेक्ट होगा, तो वो आपकी मैरिज लाइफ तक पहुंचने के लिए आपके लिए हर्डल्स, ऑब्स्ट्रक्शंस लेकर आता है। आपको ये देखना है कि आपके पेरेंट्स के घर में भी जब तक आप अपने दूसरी जगह पे शिफ्ट नहीं करोगे अपनी जॉब के लिए, करियर के लिए, तो आपको ये देखना है कि क्या आपका कपड़ा या क्लोजेस जो भी आज भी, क्या आपका सामान आपके घर के पेरेंट्स के घर के साउथ वेस्ट में तो नहीं है। अगर वो साउथ वेस्ट में होता है तो मैरिज में डिले होता है, शादी लेट हो जाती है, किसी ना किसी वजह से कोई प्रॉब्लम आ जाएगी या कोई आपके आगे आपकी बात नहीं मानेगी। पर्टिकुलर आपको साउथ वेस्ट की डायरेक्शन को रेक्टिफाई करना है। अगर उसका कॉर्नर एक्सटेंडेड है तो उसको आप 90 डिग्री में एंगल में लेकर आइए। अगर वो एक्सटेंडेड नहीं है, मिसिंग है, तो भी आपको उसका लेवल 90 डिग्री में करें, क्योंकि साउथ वेस्ट दैट इज रिलेटेड विद अर्थ एलिमेंट, दैट इज रिलेटेड विद योर बॉन्डिंग, आपकी ग्रोथ के लिए है। तो ग्रोथ क्या है कि अगर आपकी मैरिज होगी, अगर सपोज कर लिए अगर आप जेंट्स हैं, मेल हैं, तो नेचुरली अगर आपकी मैरिज हुई है तो घर में एक फैमिली मेंबर आया तो ग्रो करिए फैमिली। अगर आप लड़की हैं, चाहे आप मैरिज होकर दूसरे घर में जा रही हैं, फिर भी आपके घर में एक मेंबर की एडिशन हो रही है, तो वो इसका मतलब कि फैमिली ग्रो कर रहा है। तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि आप ये देखें कि साउथ वेस्ट में हमारा कोई कॉर्नर मिसिंग नहीं होना चाहिए, कटा नहीं होना चाहिए। साउथ वेस्ट हैज टू बी ऑन 90 डिग्री एंगल और इट हैज टू बी एलिवेटेड, ताकि आपके रिलेशन ठीक रहे। दूसरा, अगर आप सोचते हैं कि बार बार आपका कहीं बात चलती है या किसी वजह से रुक जाती है, तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि आप अपने घर का साउथ ईस्ट कॉर्नर देखिए, क्योंकि साउथ ईस्ट इज रिलेटेड विथ वीनस, जिसका प्लैनेटरी पोजीशन वीनस है, और उसकी वहां की फायर एनर्जी है, वो आपके अंदर एक अट्रैक्शन लेकर आता है। तो अगर आप कहीं साउथ ईस्ट में अगर आपका बेडरूम है, साउथ ईस्ट में अगर आप सो रहे हैं और पर्टिकुलर आप साउथ ईस्ट कॉर्नर में आपका हेड है, तो वहां पर आपकी बात रहते रहते रुक जाएगी। कई बार ऐसा हो जाता है कि आपकी एंगेजमेंट भी हो गई, कुछ हो गया, फिर भी आपका किसी वजह से वो टूट जाएगा, या घर की किसी ना किसी वीनस प्लैनेट से जुड़ी जो एनर्जी है वो बहुत ज्यादा नेगेटिव हो जाती है। तो इनके लिए अगर आप सोचते हैं कि आपकी मैरिज डिले हो रही है या मैरिज टूट रही है, तो उनके लिए मैं जरूर बताना चाहूंगी एक रेमेडी। ये तो आप करेंगे ही करेंगे कि आपको साउथ वेस्ट को एलिवेटेड करना है, उसका कॉर्नर अगर एक्सटेंडेड है उसको आप ठीक कीजिए, अगर मिसिंग है तो उसको भी 90 डिग्री एंगल लेकर आए। और साउथ ईस्ट कॉर्नर में वहां पर अगर किचन नहीं है तो एज ए रेक्टिफिकेशन आप साउथ ईस्ट कॉर्नर को वहां पे बर्नर लगा लीजिए। बर्नर नहीं रख सकते आप, कुछ भी बारबेक्यू के लिए, ताकि वहां फायर की एनर्जी हो। फायर होता है वो आपके अंदर एक अट्रैक्शन की पावर लेकर आता है, ताकि आप सामने वाले को अट्रैक्ट कर सके। और साथ ही साथ आपको एक और रेमेडी करनी है स्पेशल, जहां मैरिज डिले हो रही है या जहां बात आगे नहीं बढ़ रही। आप घर के साउथ वेस्ट को इनहेंस करने के लिए क्या करें कि आप डेली शाम के सन सेटिंग के टाइम पे, स्पेशल एट द टाइम ऑफ सन सेटिंग, आपके घर का पूरे घर का जो साउथ वेस्ट कॉर्नर है, चाहे वो बैक यार्ड में आता हो, चाहे वो फ्रंट यार्ड में आता हो, चाहे वो राइट कॉर्नर में हो, चाहे लेफ्ट कॉर्नर में हो, पर्टिकुलर साउथ वेस्ट डायरेक्शन जिसको आपको जब चेक करना है, आपको अपने घर के सेंटर में खड़े होकर आप कंपास को जमीन पे रखिए। देन यू हैव टू फाइंड आउट वेयर डिग्री इज कमिंग 220 to 240 डिग्री। जहां पर आपके घर का पूरा 220 to 240 आ रहा है, चाहे वो आपके आउटर एरिया में आ रहा है या इनर में आ रहा है, वहां पर साउथ वेस्ट कॉर्नर में शाम को सन सेटिंग के टाइम पे आपको डेली 21 डेज देसी घी का दिया जलाएं।
ये रेमेडी वाकई ही बहुत ही पावरफुल है। इट वर्क्स जस्ट लाइक अ मैग्नेटिक, इसमें इतनी पावर है एंड रिजल्ट्स आर रिमार्केबल। आपको रोज सन सेटिंग के टाइम पे वहां पर आपको देसी घी का दिया जलाना है और देखिए कि आप कितनी जल्दी, अगर आपके बच्चों से जुड़ा कोई मैरिज डिले का इश्यू है या आप खुद ये करना चाहते हैं, तो आप इसको बहुत ही जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। ये मैंने बहुत सक्सेस होती हुई इस रेमेडी को देखा है। इसके साथ में आपको क्या करना है, नॉर्थ वेस्ट, बिकॉज नॉर्थ वेस्ट इज रिलेटेड एयर एलिमेंट और उसका प्लैनेटरी पोजिशन है मून से रिलेटेड। उससे क्या होता है कि मून, आपने देखा है कि हमेशा इट इज गुड फॉर लव बर्ड्स। मून की तरफ, चंद्रमा फुल मून होता है, वैसे मून देखे तो आप एक उसको हम सिग्निफिकेंस लेते हैं एक इसको पर्टिकुलर लेने के लिए, जो लव बर्ड्स के लिए कहा जाता है। तो नॉर्थ वेस्ट के लिए आपको क्या करना है व्यूअर्स लिसनर्स, जहां मैरिज डिले हो रही है, पर्टिकुलर नॉर्थ वेस्ट का जहां 320 टू 340 डिग्री कॉर्नर आता है, चाहे वो आप एक बेडरूम ले लीजिए, चाहे आप वो आउटर स्ट्रक्चर ले लीजिए, वहां पर आपको पर्टिकुलर उस जगह के ऊपर में आपको 8 नंबर ऑफ ओरिजिनल पीकॉक फेदर्स आपको वहां जरूर लगाने। उससे क्या होगा सुनीता कि जब हम पीकॉक फेदर्स लगाते हैं तो वो एलिमेंट को, एयर एलिमेंट को इनहेंस करता है और आप इसके साथ साथ में अपने लिए एक लव बर्ड्स की तरह, जहां आप सोचते हैं कि आपके अंदर में प्यार की कमी आ रही है, उसका आप फायदा ले सकते हैं। बिल्कुल रेवा जी, तो जिस तरह से आप बता रही हैं, ऐसे कई लिसनर्स होंगे, कई हमारे व्यूअर्स होंगे जो इस फेज से गुजर रहे होंगे और काफी हताश या डिसअपॉइंटेड होंगे कि एक पर्टिकुलर एज निकल गई, उसके बाद में उन्हें लगता है कि अब लाइफ पार्टनर की जरूरत है लेकिन हो नहीं पा रहा है। तो आपने जो रेमेडीज बताई है वो आप कह रही हैं कि इससे बहुत फायदा हो सकता है। बिल्कुल फायदा हो सकता है अगर ढंग से करें, समझकर करें, जैसे रेवा जी ने बताया उसी तरह से करें। लेकिन हो सकता है हमारे लिसनर्स व्यूअर्स के पास में कोई सवाल हो, उन्हें समझ में नहीं आया हो, फर्दर क्लैरिफिकेशन या कंसल्टेशन चाहिए, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ सभी को कि रेवा जी डज प्रोवाइड कंसल्टेशन ऑन फोन एज वेल। तो आप स्काइप के जरिए, कहीं भी हमें सुन रहे हैं, आप स्काइप के जरिए भी कर सकते हैं कंसल्ट, या फिर आप फोन कंसल्टेशन कर सकते हैं, या फिर आप पर्सनल विजिट चाहें तो रेवा जी वो भी प्रोवाइड करती हैं। द नंबर टू रीच रेवा जी इज 5108683338। जी रेवा जी। जी हाँ सुनीता, नेक्स्ट इसके साथ है जब हम पीकॉक फेदर्स रखेंगे, क्योंकि हमने एयर एलिमेंट को इनहेंस करना है, रिलेशनशिप एयर एलिमेंट के साथ जुड़ी हुई है, तो उसके साथ आपको क्या करना है, पर्टिकुलर नॉर्थ वेस्ट में सोना शुरू कीजिए। खास कर मैं गर्ल्स के लिए जरूर कहूंगी, जिन लड़कियों की मैरिज डिले हो रही है या कहीं उनकी आगे नहीं बात हो रही, तो उनके लिए बहुत जरूरी है कि वो घर के किसी कॉर्नर में, साउथ वेस्ट में बेडरूम नहीं होना उनका होना चाहिए बिल्कुल भी, ना ही साउथ में हो, ना ही किसी और डायरेक्शन में, पर्टिकुलर नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट इज बेस्ट फॉर गर्ल्स स्पेशल जिनकी मैरिज डिले हो रही है, क्योंकि वो एयर एलिमेंट है, वो वहां से आपको आगे बढ़ने की एनर्जी देता है, आपके पर्सनल, आपकी लाइफ में, आपकी लव लाइफ में पॉजिटिव एनर्जी लेकर आता है। साथ ही साथ में आपको उसमें क्या करना है, अपने बेड को बिल्कुल भी दीवार के साथ में लगा के नहीं सोए। ये स्पेशल मैं उन्हीं के लिए कह रही हूँ कि जिनकी मैरिज डिले है और उनको नॉर्थ वेस्ट के बेडरूम के लिए ये मैं रेमेडी दे रही हूँ। तो उसका कारण क्या है, कारण मीन्स ये कि अगर आपकी मैरिज होती है, कुछ होती है, तो आप चाहे अपने हिंदू रिलीजन से ले लें, किसी भी रिलीजन से ले लें, तो आपको चारों तरफ, अग्नि के चारों तरफ से घूमना होता है। तो हम उसको क्या करते हैं कि बेड को दीवार से अगेंस्ट लगाने के लिए इसलिए कह रहे हैं, मीन्स कि जो आपकी एयर एनर्जी है, जो आपकी मैरिज लाइफ के लिए अपॉर्चुनिटी लेकर आए, उसको चारों तरफ से घूमने के लिए हेल्प हो, उस एनर्जी को, उसका हम लेवल क्रिएट कर सकें। दैट्स व्हाई यू हैव टू गो। तो उसको करने के लिए साथ ही साथ में आपको, क्योंकि मून प्लैनेट को जितना ही आप पॉजिटिव करेंगे उतना ही आप डिप्रेशन से, इमोशनल स्ट्रेस से बाहर आएंगे, क्योंकि नॉर्थ वेस्ट एरिया इसी के लिए है। अदरवाइज मैं नॉर्थ वेस्ट एरिया हमेशा, आप कह सकते हैं कि उनके लिए, गेस्ट के लिए मैं एडवाइस करती हूँ सुनीता, लेकिन जिनकी मैरिज डिले है उनके लिए नॉर्थ वेस्ट का एरिया बहुत अच्छा है, या जिन्होंने आगे अपनी आफ्टर मैरिज अपनी फैमिली लाइफ को एक्सटेंड करना हो, उनके लिए नॉर्थ वेस्ट एरिया बहुत अच्छा है। ये था हमारा ए पार्ट और बी पार्ट, जिसमें मैरिज डिले है या आगे आपकी बात रुक रही है, उससे जुड़ा हुआ है। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग रेवा जी की कई बार ऐसे एक मिसकॉन्सेप्शन है कि लोगों को लगता है वास्तु मतलब घर या ऑफिस या बिजनेस से ही रिलेटेड होगा, लेकिन हाउ यू आर गिविंग अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव के डे टू डे लाइफ में, अपनी जनरल पर्सनल लाइफ को भी
कैसे पॉजिटिव बनाया जा सकता है, कैसे इन्हांस किया जा सकता है, पॉजिटिविटी को लाया जा सकता है वास्तु के जरिए। तो व्यूअर्स, लिसनर्स, आप हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मैं आपको बता दूं, इफ यू आर गोइंग थ्रू एनी फेज इन लाइफ, any challenges in life, be it your work related challenges or your personal family related issues or challenges, remember Reva ji brings more than 3 decades of expertise and knowledge. So please do not hesitate to reach out to her. 510-868-3338 is her number. और पर्सनल लाइफ के साथ ही ऑफ कोर्स जब आप कोई नया बिजनेस या अपना नई ऑफिस या घर या कुछ और नया करने जा रहे हैं, या फिर नया नहीं भी कर रहे हैं, एग्जिस्टिंग है, उसमें आप चाहते हैं कि कहीं ना कहीं आपकी जो प्रोग्रेस है, जो प्रॉस्पेरिटी है, वो स्टक हो गई है, ऐसे टाइम पे आप वास्तु के जरिए रेवा जी की गाइडेंस ले सकते हैं। शी इज लोकल इन यूनाइटेड स्टेट्स, सो आपको उनकी एक्सपर्टीज, उनका एक्सपीरियंस जरूर इसका फायदा उठाना चाहिए। अगेन, हर वेबसाइट इज worldofdivinevastu.com and her number is 510-868-3338. Today we are talking about Vastu and marriages. जी रेवा जी, नेक्स्ट मैं बात करने के लिए जा रही हूँ जो मेन इशू है आज के वक्त में है कि हम इतने शौक से, चाहे वो लव मैरिज हो चाहे वो अरेंज मैरिज हो, हम मैरिज करते हैं। मैरिज मीन्स तो देखा जाए सुनीता जी, वो क्या है कि आपकी जिंदगी का एक वो लाइफ स्टार्ट होती है जो जब तक आपका जीवन है, जब तक आपकी सांस है, तब तक आप जीते हैं। तो कहा बिल्कुल सही जाता है कि आफ्टर मैरिज दिस इज ए सेकेंड बर्थ, अगर देखा जाए तो, क्योंकि आप अपने पेरेंट्स के घर पे, चाहे गर्ल्स हैं 20 ईयर 25 30 ईयर्स लेते हैं, लेकिन द रेस्ट ऑफ योर लाइफ, वो आपकी पूरी लाइफ आपके अगले घर में जाती है। क्या रीजन है कि वो लाइफ सक्सेस नहीं होती? मैं मानती हूँ कि आफ्टर मैरिज अगर लड़की को जाता है, व्हाई द पीपल सेज कि गर्ल्स को ज्यादा एडजस्ट करना है, व्हाई इट इज सो? देखा जाए तो एक लड़की, घर के अगर 5 मेंबर्स हैं, जेंट्स के बॉयज के 5 मेंबर्स हैं, एक लड़की का दिमाग 5 मेंबर्स के साथ अपने आप को एडजस्ट करता है। उनकी 5 की अलग अलग चॉइसेस होती हैं, लेकिन क्या वो 5 एक के साथ एडजस्ट नहीं कर सकते? व्हाई इट इज सो? एक ये जनरल क्वेश्चन हमेशा मैं सोचती हूँ क्यों है कि व्हाई इट इज सो कि हम 5 लोग घर के एक लड़की के साथ एडजस्ट नहीं करने को तैयार, लेकिन हम ये चाहते हैं कि एक लड़की 5 दिमागों के साथ एडजस्ट करे। वेरी ट्रू। सबसे पहले तो आपको अपनी इस फीलिंग को जरूर निकालिए अपने दिमाग से बाहर, क्योंकि शी हैज कम टू योर प्लेस। वो अपनी 20 30 40 अपनी आदत को जोड़ के आपकी आदत को एक्सेप्ट कर रही हैं, और एक वक्त वो ये आता है, वो उस आदत को एक्सेप्ट करते हैं, वो इतना उस आदत के बीच में रंग जाती हैं कि जब वो 70s में पहुंचते हैं तो आप कह नहीं सकते हो कि वो दूसरे घर की थी, क्योंकि उन्होंने एक पूरा घर बना दिया होता है। अब जब ये एक ड्रीम है, हम यही ड्रीम लेके, इन्हीं प्रॉमिस को लेके, हम कमिटमेंट्स को लेके शादी करते हैं, तो वो हमारी क्यों सक्सेस नहीं होती है? मानते हैं कि आज का वक्त बहुत तेज है, कई कारण और भी हो सकते हैं वास्तु डिफेक्ट से, मैं ये कभी भी डिनाई नहीं करूंगी। जिंदगी के तजुर्बे को लेते हुए मैं भी फैमिली वाली हूँ, मेरे भी बागे ग्रैंड चिल्ड्रन भी हैं, एवरीवन इज देयर, लेकिन व्हाई इट इज सो? कुछ रीजन उसका नहीं, मैं ये मानती हूँ कुछ रीजन हो सकते हैं, हमारी पर्सनल नेचर कहीं पे नहीं मिलती, या कहीं पे हम लोगों के व्यूज नहीं मिलते, चलिए वो अलग चीज है। लेकिन मैंने 99.9% देखा है कि अगर कहीं वास्तु डिफेक्ट हो तो वो आपकी फैमिली लाइफ को बहुत ही हिलाकर रखता है। एंड इट इज ट्रू, आई हैव सीन कि बहुत ऊंच ताज कर देता है। मैंने इसी वास्तु डिफेक्ट में देखा है, ऐसे क्लाइंट्स को देखा है सुनीता जी, यकीन करिए कि उनकी लाइफ डिवोर्स तक होने को आ गया, और जहां उन्होंने रेक्टिफाई किया है, आज वो लोग वही डिवोर्स का खत्म हो गया एंड दे आर डूइंग सो गुड, दे आर लिविंग हैप्पीली। क्योंकि आपका जो ये पर्सनल रिलेशन है वो आपके आगे आने वाले बच्चों के साथ जुड़ा है, और जहां पेरेंट्स की डिस्टर्ब लाइफ होती है, वहां ये मत सोचिए कि आपके बच्चे आगे जाके सफर नहीं करते। आप हमेशा याद रखिए कि अगर आपकी पीसफुल मैरिज लाइफ डिस्टर्ब है तो आपके कल को बच्चे भी उसी चीजों को कहीं ना कहीं सफर करेंगे, या तो वो डर के आगे मैरिज नहीं करेंगे, और अगर वो करेंगे तो एक गुस्सा, एक फ्रस्ट्रेशन उनके अंदर रहेगी कि ऐसा मेरी माँ के साथ हुआ या मेरे फादर के साथ हुआ, तो मैं भी अगर ऐसा करूं तो कैसा है। तो उसके लिए आप जरूर देखिए कि क्या वास्तु डिफेक्ट कितना हमारी लाइफ पे इफेक्ट करता है। सबसे पहले मास्टर बेडरूम,
After marriage, your master bedroom should never be in northeast and southeast direction. अगर आपका मास्टर बेडरूम साउथ ईस्ट में है मैरिज के बाद में, वहां पर आपकी लाइफ बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होगी, लीगल इश्यूज पर्सनल लाइफ में आएंगे, गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, मारपीट, लड़ाई झगड़ा, या यहाँ तक कि आप कह सकते हैं कि दोनों में से किसी को भी बैड हैबिट्स, एडिक्शंस, बैड हैबिट्स की एडिक्शंस, उसकी वजह से रिलेशंस खत्म हो जाते हैं, क्योंकि वो फायर एलिमेंट है और फायर एलिमेंट ने अपनी जगह लेनी है जिसको कोई नहीं रोक सकता। साथ ही साथ में अगर नॉर्थ ईस्ट में माय बेडरूम है तो भी पर्सनल रिलेशन बहुत डिस्टर्ब होते हैं, बिकॉज नॉर्थ ईस्ट इज रिलेटेड विथ जुपिटर प्लैनेट, जहां ब्लेसिंग्स की जगह है। वहां पर अगर आप अपना न्यूली वेड का कपल का अगर बेडरूम है, या आप कह सकते हैं कि फिजिकली आप इन्वॉल्व हैं, तो वहां पर भी आप ब्लेसिंग्स नहीं लेके आपकी लाइफ टैश नैश होती है, जिसको कभी एडवाइस नहीं किया जाता। तो आप ये सोच के रखें कि आफ्टर मैरिज आपका बेडरूम साउथ में, वेस्ट में, या द बेस्ट डायरेक्शन इज साउथ वेस्ट डायरेक्शन। Secondly, you should never keep anything related with water element in your bedroom. वो आपकी इमोशंस को क्रश करेगा, इमोशन स्ट्रेस लेकर आएगा, आप दोनों एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे। और किसी भी मैरिज लाइफ को सक्सेसफुल करने के लिए फेथफुलनेस और ट्रस्ट होना बहुत ही जरूरी है। जैसे कि कई लोग अपने बेडरूम में फिश एक्वेरियम लगा देते हैं, वाटर से रिलेटेड पेंटिंग लगा देते हैं, उन चीजों को आप अवॉइड कीजिए। Along with that, never keep God pictures in your bedroom. भगवान की पिक्चर्स को कभी भी बेडरूम में नहीं रखना चाहिए। भगवान जी की एक ही जगह है, वो आपके पेरेंट्स है की तरह आप उनकी पूजा करते हैं, तो आप उनको क्या करेंगे कि भगवान का एक कॉर्नर बनाइए, लेकिन बेडरूम में कभी भी भगवान की पिक्चर नहीं स्टैचू रखिए। जी, अकॉर्डिंग टू हिंदू रिलीजन भी मैं एक बार एडवाइस करना चाहूंगी कि कई लोग आप अपने बेडरूम में, न्यूली वेड कपल या मैरिड कपल कितनी भी देर की हो जाए, अगर आप अपने बेडरूम में राधा कृष्णा जी का पिक्चर लगाते हैं या गणपति जी का लगाते हैं, वो कभी भी एडवाइजेबल नहीं है। आप उनको अपने रूम से बाहर लगा सकते हैं, क्योंकि राधा कृष्णा जी का एक बहुत ही डिवाइन रिलेशन था और है और हमेशा रहेगा। वो एक प्रेमी प्रेमिका की तरह थे, ना कि हस्बैंड वाइफ की तरह। और द सेम थिंग गणपति जी इज ऑलवेज हैविंग, उनकी भी दो पत्नी थी, रिद्धि और सिद्धि। तो इसलिए आपको अपने रिलेशन को स्ट्रांग बनाने के लिए साउथ वेस्ट डायरेक्शन को लेना है, जिसके अंदर में भगवान जी से जुड़ी पिक्चर नहीं हो और ना ही ये दो स्टैचूज की पिक्चर्स। जी रेवा जी, सॉरी टू डिस्टर्ब यू, ये टॉपिक इतना इंटरेस्टिंग है एंड इतना वास्ट है, क्योंकि हम कोशिश भी करें तो आज इसे पूरा नहीं कर सकेंगे, अगले हफ्ते तो ले जाना ही होगा। लेकिन हम हमेशा की तरह एक टिप भी देकर जाते हैं, और आज की टिप भी हमारी बहुत ही खास है। तो हमारे लिसनर्स और व्यूअर्स से मैं कहना चाहूंगी कि अगर आज रेवा जी ने जितनी भी बातें की, मुझे पता है बहुत काम की बातें थी हमेशा की तरह, और बहुत अच्छी रेमेडीज भी थी। अगर आपने मिस कर दिया हो कहीं, या फिर आप दोबारा सुनना चाहते हैं, you can always visit to Facebook page of Radio Zindagi Tri-State or Washington DC anytime from anywhere in the world। और हमेशा की तरह अगले गुरुवार को शाम को 7 बजे ईस्टर्न टाइम और 4 बजे पैसिफिक टाइम पर हम फिर से आएंगे दोबारा अगली गुरुवार को। लेकिन फिलहाल हम शो खत्म करना चाहेंगे एक टिप के साथ, जो टिप बहुत ही अच्छी होती है। जी हाँ, बिल्कुल सुनीता, मैं जरूर टिप देना चाहूंगी, और टिप बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और वो है कल से रिलेटेड, क्योंकि कल है गुरु पूर्णिमा। गुरु पूर्णिमा की जिसमें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है, एज वास्तु भी और एक एज हर तरह से देखा जाए। खास तौर पे अगर आप देखेंगे कि गुरु पूर्णिमा है, कि आपको इस दिन जो पॉजिटिविटी के लिए करना है। गुरु पूर्णिमा में मानते हैं कि हम लोग अपने गुरु की पूजा करते हैं, पेरेंट्स भी हमारे गुरु हैं, हमारे टीचर भी गुरु हैं, हर कोई गुरु है। इवन मैं तो कहती हूँ कि बच्चे भी गुरु हैं, क्योंकि हम उनसे भी बहुत कुछ सीखते हैं। जो आपसे जिस सिखाए, जिससे आप सीखे, वही आपका गुरु है। तो सभी गुरुओं के प्रयास करते हुए मैं अपने सभी व्यूअर्स लिसनर्स को गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत मुबारक देती हूँ। खास कर इसके लिए टिप देती हूँ जो बहुत पॉजिटिव एनर्जी के लिए आपके घर के लिए है। कल के दिन मॉर्निंग में, अगर आप आज शाम को कर सकें तो ठीक है, नहीं तो कल मॉर्निंग में आप जरूरी अपने पूरे घर के अंदर सुबह नहाने से पहले सॉल्ट स्प्रे कीजिए। मतलब कि सॉल्ट को, सी सॉल्ट को लेके आप वाटर में डाल सकते हैं और उसको पूरे घर में स्प्रे करिए ताकि नेगेटिविटी खत्म हो। आफ्टर शॉवर देन यू हैव टू रोटेट, अगरबत्ती या जो भी धूप जलाते हैं, दिया बत्ती करते हैं, उसको भी क्लॉकवाइज पूरे घर में रोटेट करें। और खास तौर पे कल के लिए, गुरु पूर्णिमा के लिए बहुत जरूरी है, फ्राइडे है,
क्योंकि ये गुरु पूर्णिमा फ्राइडे के दिन में आई है, जिसमें हम लक्ष्मी जी की भी पूजा करते हैं। अगर आपके घर में पूजा की जगह है तो कल आपको 7 रेड रोजेस, लाल गुलाब जिसको कहते हैं, रेड रोजेस along with 1 banana या 2 bananas as you wish, और साथ में एक दूध का ग्लास जिसमें आप मिश्री डाल के आप माँ लक्ष्मी जी के, विष्णु भगवान जी के आगे कल जरूर से जरूर ऑफर करें। और उसको कल सारा दिन कल शाम के टाइम ऑफर कीजिए और वो वहीं पे रहेगा। और परसों वो प्रसाद जो भी है, बनाना है, दूध है, वो आप अपने आप के लिए, अपनी फैमिली के लिए यूज कीजिए। ये आपके बच्चों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल रेमेडी है, ताकि बच्चे प्रॉपर कंसंट्रेट कर सके। उनके लिए है जिनकी हेल्थ ठीक नहीं है, उनकी हेल्थ के लिए ये आपको बहुत हेल्पफुल करेगी। वो फ्लावर्स आपको लक्ष्मी जी और विष्णु भगवान जी के आगे ऑफर करने हैं। रेड फ्लावर्स हो, बनाना और साथ में मिल्क। थैंक यू सो मच रेवा जी, बहुत ही बढ़िया टिप थी और गुरु पूर्णिमा की हमारे सारे लिसनर्स को बधाई। मैं जाते जाते एक टिप अपनी तरफ से हमारे लिसनर्स व्यूअर्स को देना चाहती हूँ कि अगर आप रियल एस्टेट प्रोफेशनल हैं तो आपको रेवा जी को जरूर कांटेक्ट करना चाहिए, बिकॉज शी कैन हेल्प द सेलर्स एज वेल एज बायर्स इन with Vastu, of course, and she will get you the prosperity, the positivity that you need. Reva ji, thank you so much. Listeners, viewers, thank you so much for being with us. Next Thursday, same day, same time, that is 7 p.m. Eastern time, 4 p.m. Pacific time. We will bring the world of divine Vastu with Reva Kumar again. Until then, Jai Mata Di. जय माता दी सुनीता। हमारे सभी व्यूअर्स, सभी लिसनर्स, आपको भी गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई और यही आशा रखते हैं कि इसी तरह हम एक दूसरे के साथ जुड़े रहेंगे। थैंक यू। पहले जिंदगी ऐसी नहीं थी, पर अब सब कुछ बदल गया है। मेरा बेटा एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, मेरी बहू और बच्चे बहुत खुश है, और रीतू और मैं आराम की जिंदगी जी रहे हैं। हमें जिंदगी से और क्या चाहिए? थैंक्स टू रेवा जी ऑफ डिवाइन वास्तु। Visit divinevastu.net. Dr. Reva Kumar, your Vastu specialist.